बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 49 क्लास 9वीं विज्ञान हिंदी मीडियम 29 अक्टूबर को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है कि पौधों के अंदर भोजन का संवहन कैसे होता है। तो उसकी दीदी बताती है कि जैसे जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और खनिज का संवहन जो है जाइलम उत्तक कर रहे थे, उसी तरह से एक जटिल स्थायी उत्तक होता है जिसका नाम है फ्लोएम, जो कि पत्तियों में बने भोजन के पादपों से विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसको जो है स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। तो देखते हैं फ्लोएम में क्या क्या होता है। फ्लोएम जो होता है एक उत्तक जिसके अंदर 4 कोशिकाएं होती हैं और ये चारों अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए इसको जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इसमें से जो है 3 कोशिकाएं जो हैं ये आपकी फ्लोएम के अंदर जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम रेशे ही जो हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। आप देख सकते हो चित्र के अंदर भी चलनी नलिका, फ्लोएम और फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा और साथी कोशिका। तो ये जो साथी कोशिका जो होती है इसके अंदर चलनी नलिका में केंद्रक नहीं होता, वो साथी कोशिका के केंद्रक द्वारा ही जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो चलनी नलिका जो है छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका होती है और चलनी नलिका के साथ साथ कोशिकाएं संलग्न भी होती हैं, जो अभी आपको बताया। फ्लोएम रेशियो को छोड़कर फ्लोएम की बाकी सभी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। कार्य क्या क्या होते हैं इसके? फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन बन रहा है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करवाता है। तो ये इसके कार्य हैं। प्रश्न उत्तर देखते हैं। फ्लोएम उत्तक के संघटकों के नाम। फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर हम फ्लोएम के संघटकों के नाम बात करें तो चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इनके बीच में अंतर आपको पूरा इसमें लिखा हुआ है। इसमें से आप कोई भी 3-4 लिख सकते हैं। जाइलम के अंदर मृत कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम के अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसके अंदर पतली होती है। लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी करने का कार्य करता है, जबकि सेल्यूलोज की बनी होती हैं। वैनिका और वहिका पाई जाती हैं। चलनी नलिकाएं सदचरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव नहीं होता, कोशिका द्रव होता है। खनिज और जल का संवहन करते हैं। भोजन का एक ही दिशा में संवहन होता है, दोनों दिशाओं में होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका इसमें कि पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो अभी हमने बात की थी फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, और ये दोनों दिशाओं में गति करता है। ये इसका दूसरा कार्य है। प्रश्न 4 का उत्तर आप देखोगे, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि पादपों में भोजन की स्थानांतरण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन का निर्माण खाली पत्तियों में हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा उसको पादप के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम नामक फ्लोएम उत्तक से ही संभव है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोएम उत्तक जो है आपका 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संघटक कहते हैं, इसलिए इसको हम जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ये इसमें हटा देंगे हम। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।